Hello everyone, good morning dear students. This is Racer here. So dear students, आज हम बेटा जो आपका चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. So let's get start now. The second dimension is intellectual. We live in a highly competitive age of science and technology and can no longer afford the luxury of mediocrity. We are forged ahead. तो जो सेकंड जो डायमेंशन थी जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए वो डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट होने चाहिए. फर्स्ट उन्हें मतलब फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए. सेकंड उनका वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए. कहता है हम जो हाईली कम्पिटिटिव एज है साइंस और टेक्नोलॉजी की उसमें रह रहे हैं और हम ज़्यादा जो लग्जरीज लाइफ है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते अगर हमें आगे बढ़ना है. दिस रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर एज रिक्वायर्स आर यूज्ड टू बी intellectually far more alert and competent than their predecessors. और कहता है इस न्यूक्लियर एज में जो हमारी यंग जनरेशन है कहता है उनको मोर अलर्ट होना चाहिए, मोर कम्पिटिटिव इंटेलिजेंट होना चाहिए उनके पूर्वजों के कंपैरिजन में. एंड देयरफॉर एवरी यंग मैन एंड वुमेन टुडे स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मस्ट एम एट एकेडमिक एबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. और कहता है जितने भी हमारी यंग जनरेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वालिफिकेशन उसको कंप्लीट करना चाहिए हायर लेवल पे. इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्ट्स वेयर द लार्ज नंबर आर स्टिल अनएबल टू कैरी इन प्राइमरी एजुकेशन, दोज अंडरगोइंग हायर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट प्रिविलेज्ड एलाइट. कहता है कि हमारी जैसे मतलब हमारे वो डेवलपिंग नेशन है तो उसमें बड़े सारे ऐसे मतलब कि लोग हैं हमारी कंट्री में जिनको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती. तो कहता है जिनको मतलब कि एजुकेशन मिल रही है तो वो हायर लेवल पे करें और उनको स्पेशल अधिकार मिल रहा है. दे मस्ट देयरफॉर रिपे देयर डेट्स टू द सोसाइटी बाय नॉट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट ऑफ एकेडमिक लाइफ इन फ्यूटाइल और डिस्प्यूटिव परस्यूट्स. और कहता है जो उनको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए रिपे करना चाहिए. एक भी सिंगल जो पल है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए एकेडमिक लाइफ में. बट स्ट्रेन एवरी नर्व्स टू बिकम एबल एंड एफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ स्टडी. और स्ट्रेन एवरी नर्व का मीनिंग हो गया कि बड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, उनको अपना बेस्ट करना चाहिए स्टडी के फील्ड में सो दैट दे कैन सर्व इंडिया विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि वो इंडिया को एक ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ सर्व कर सकें. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग इन्वॉल्व इन पार्टी पॉलिटिक्स. और कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पार्टी जो पॉलिटिक्स है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड इंट्रोड्यूस दिस टू ऑब्वियस नीड एनी रिटाइटेशन. तो मतलब उसमें उनको इन षड्यंत्र में इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट आप लोगों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए हाई लेवल पे. करप्शन एंड नेपोटिज्म फ्रॉम आवर लैंड and galvanize our whole process of economic development. तो कहता है इससे क्या होगा कि जितना भी मतलब कि जो करप्शन है या नेपोटिज्म है जो हम भाई भतीजावाद करते हैं सारी की सारी चीज़ें खत्म होंगी. ठीक है. और इससे जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी. विच इज़ सो क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द यूथ ऑफ ए नेशन इज़ ऑलवेज फाउंटेन हेड एंड इट्स आइडियलिज्म and our young men and women have a fulfilled realization that it is up to them. कहता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है किसी भी देश के लिए, ठीक है, वो उनका आधार है आइडियलिज्म का. और हमारी यंग मैन और वुमेन है हैव मस्ट फुल इन हर हिस्ट्री फ्री नेशन. और कहता है वो एक फ्री नेशन बना सकते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई कांट रजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्योट फ्रॉम ए स्पीच डिलीवर्ड ओवर ए हाफ सेंचुरी is by one of our great nationalist leaders, Shri Aurobindo Ghosh, to students of the Bengal National College. तो डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि उसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे आपका बाई जब आप लोग हाई एजुकेशन अचीव करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो करप्शन है वो रेडिकेट होगी और इससे किसी भी जो कंट्री की ये प्रोग्रेस पीस और हार्मनी होगी. तो उस कंटेक्स्ट में डॉक्टर करण सिंह ने वो एक जो उन्होंने श्री अरविंदो घोष ने एक बार कहा था कि स्टूडेंट टू द बंगाल नेशनल कॉलेज कि यू विल
उन्होंने क्या कहा था, दीज आर द टाइम्स इन ए नेशन हिस्ट्री व्हेन प्रोविडेंस प्लेसेस बिफोर इट इज़ वन वर्क, वन नेम एंड विच एवरीथिंग एल्स, however high and noble in itself, has to sacrifice such a time and no arrived for our motherland, when nothing is dearer than our service, when everything when everything else is to directed to the end. If you will study for her service, you must earn your living so that may do the service to her, work that she may prosper, suffer that she may rejoice, all containing single advice. How superbly the relevant to our present condition are these starring words. तो अरविंद घोष ने क्या कहा था, एक बार उन स्टूडेंट्स को कहा था कि यू विल अर्न योर लिविंग, कि आप अपनी लिविंग अर्न करोगे, दैट यू मेड टू सर्विस टू इंडिया, कि आप मतलब कि भारत की सेवा करोगे, वर्क दैट शी में प्रॉस्पर, कि उस तरीके से वर्क करो कि इंडिया खुशहाल हो जाए, सफ़र दैट शी में रिजॉइस, और उस तरीके से आप सफ़र करो कि वो जो मातृभूमि इंडिया वो खुश हो जाए। तो इंडिया कैन अटेन हर ग्लोरियस हाइट्स इफ आर यूथ सर्व, कहता है कि इंडिया मतलब कि अपनी ऊंचाइयों पे जा सकता है कि अगर हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या करे, सेल्फलेसली, सिंसियरली एंड सॉलिडली विदाउट केयरिंग फॉर पेट इंटरेस्ट, मतलब कि वो बिना इंटरेस्ट के, मतलब कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, वो देश की सेवा करें। तो उससे जो हमारा इंडिया वो काफ़ी आगे बढ़ेगा कि हम जितने भी यंग जनरेशन है वो सिंसियरली, सेल्फलेसली और ऑनेस्टली मतलब कि काम करे, जो बिना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के। ये बात श्री अरविंद घोष ने कही थी। फाइनली देयर इज स्पिरिचुअल डायमेंशन विच इंडीड द मेन फैकल्टी दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम myriad and other forms of life that exist on this planet. तो फाइनली डॉक्टर करण सिंह स्ट्रेस द नीड फॉर द यूथ टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग। वो कहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअल फेवर लीड्स टू फियरलेसनेस। इससे क्या होगा कि लोगों में डर खत्म होगा अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे। एंड डायनेमिज्म विद द हेल्प ऑफ विच ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी कैन बी इफेक्टिवली ओवरकम। और जितनी भी मतलब कि उनमें डिफ़िकल्टीज आएंगी वो उनको ओवरकम करने में उन पर काबू पा लेंगे, ठीक है। बट स्पिरिचुअलिटी मस्ट नॉट बी टेकन टू मीन दैट ए पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। कहता है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का ये मीनिंग नहीं है कि हम किसी धर्म की, एक सिंगल धर्म की बात कर रहे हैं। उनका कहने का मीनिंग है टू इंश्योर पीस एंड हार्मोनी अमंग आवर पीपल वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स। कहता है कि अगर हमें आपस में भाईचारा और शांति बना के रखनी है तो हमें सभी जितने भी धर्म हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिलीजन्स बीइंग फॉलोड फ्रीली एंड फीयरलेसली, कि हम हर धर्म को फॉलो करें। रिलीजियस यूनिटी कैन लीड टू ए लास्टिंग इमोशनल एंड नेशनल यूनिटी। कहता है अगर रिलीजियस यूनिटी होगी तो देश में क्या होगा, इमोशनल और नेशनल यूनिटी होगी। आर यूथ मस्ट बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड टू नो एंड फॉलो इट स्टेडफास्टली। कहता है हमारी जो यंग जनरेशन है उनको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। गॉड इज़ टू बी सीन इन एवरी वन ऑफ वट एवर आर रिलीजन। कहता है हर एक आदमी में, हर एक पर्सन में भगवान है, चाहे वो जिस मर्जी धर्म से बिलोंग करता हो, वट एवर आर फील, जो मर्जी हमारा विश्वास हो। आर स्पिरिचुअल आइडिया मस्ट ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स एंड डिस्टिंक्शंस। और कहता है जो हमारे स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं ये हमें सभी वैल्यूज डिस्टिंक्शन से आगे लेके जाएंगे, मतलब कि लोगों को कभी भी जात पात नाम पे डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। दिस अलोन विल हेल्प अस स्ट्रेंथन आवर नेशनल यूनिटी एंड एंश्योर प्रॉस्पर एंड हार्मोनियस लिविंग अमंग पीपल। और इससे क्या होगा कि हमारा देश स्ट्रांग होगा, नेशनल यूनिटी होगी और जो कंट्री है वो काफ़ी आगे बढ़ेगी। जितने भी लोग हैं वो आपस में शांति से रहेंगे और कोई भी किसी एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए आपने इतना ही रखना है। अब नेक्स्ट कल मैं आप लोगों को जो यहाँ से बचा हुआ पार्ट है वो मैं कल करवा दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।